बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 5 और हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिवीजन। डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास 6 चॉकलेट्स हैं तो आपने इसको 2 फ्रेंड्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप इस 6 चॉकलेट्स को 2 फ्रेंड्स में डिवाइड करके तो इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। एक फ्रेंड के पास 3 आएंगे और दूसरे फ्रेंड के पास भी 3 आएंगी। चलें, ये तो हो गई आपके पास सिंपल आपको हिंट। अब हम बुक का पेज नंबर करते हैं 94, जिससे आपको प्रॉपर्ली क्लियरफाई हो जाएगा कि हम किस तरह नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डियर स्टूडेंट्स, मैंने बुक के पेज नंबर 94 से क्वेश्चन नंबर 5 को फर्स्टली अटैम्प्ट करने जा रही हूँ और क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है डिवाइड एंड राइट द रिमाइंडर, यानी आप डिवाइड करें और रिमाइंडर साथ लिखते जाएं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है वर्क आउट दीज सम्स शो द रिमाइंडर। सेम इस क्वेश्चन में भी उसने हमसे रिमाइंडर की डिमांड की है। सो हम इसको ईजिली सॉल्व करते हैं। सो अपना फोकस प्रॉपरली इस पे रखिएगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने कोई सा एक क्वेश्चन उठाया है ई वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। उसमें मेरे पास एक नंबर है 7 इंटू इसके रूट में 65। बेसिकली बेटा आपके पास जो 7 है वो आपके पास डिवाइज़र है, इसको हम डिवाइज़र कहते हैं जिससे नंबर को डिवाइड करना होता है। और अंदर की तरफ जो हमारे पास नंबर है वो है 65, इसको हम डिवाइडेंड कहते हैं। डिवाइडेंड जो है जिसने तकसीम होना होता है, और जो हमारे पास ऊपर जो भी आंसर आएगा उसको हम क्वोशंट कहते हैं। चलो, हम इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास डिवाइज़र है कौन सा। डिवाइज़र हमारे पास है 7। बच्चे, जब भी आप डिवीजन का प्रोसेस करते हो तो सबसे बेस्ट तरीका इसका ये है कि जो भी आपके पास डिवाइज़र आया है आप उसका टेबल एक साइड पे लिख लो, ताकि उससे आपको फ़ायदा होगा कि जो नंबर हमारे पास रिक्वायर्ड है उसको हमें डिवाइड करना है, क्या हमारे टेबल के अंदर मौजूद है कि नहीं है। सो हमने देखा हमारे पास 7 का टेबल है और अंदर की तरफ हमारे पास नंबर है 65। अब हम 7 के टेबल में 65 को देखेंगे कि हमारे पास है कि नहीं है। अब 65 तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास 63 है। और अगर इससे बड़ा हम नंबर देखते हैं तो वो 70 है, वो तो हमें नहीं चाहिए, तो हमें 63 को चूज़ करते हैं। हम 7 का टेबल 9 तक हमने काउंट किया तो हमारे पास क्या आया 63। सो 7 9s आर 63। जब हमने 63 को लिखा तो 5 में से आप 3 को निकालें तो आपके पास क्या आएगा 2, और 6 में से आप 6 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आएगा 0, यानी 2 हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, रिमाइंडर। 2 हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर। और इसके साथ हमारे पास 9 क्या आ गया, क्वोशंट। 9 क्या आ गया हमारे पास, क्वोशंट। ओके, यानी हमारे पास जो नंबर बाई साइड पे होता है वो होता है डिवाइज़र, और जो ऊपर की तरफ हमारे पास नंबर आता है डिवाइड करके वो होता है क्वोशंट, और जिसको अंदर की तरफ हमने डिवाइड करना होता है उसको हम कहते हैं डिवाइडेंड, और जो हमारे पास वैल्यू बच जाती है नीचे उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैंने चूज़ किया है 201 डिवाइडेड बाई 10। सो हम इसको किस तरह करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका तो ये है, या ये जो सिंबल आपको नज़र आ रही है बेटा ये होती है डिवीजन की सिंबल, या तो इस तरह की भी हो सकती है और इस तरह की भी हो सकती है, दोनों ही डिवीजन के साइंस हैं। सो हम इसको करेंगे 201 डिवाइडेड बाई 10। अब सबसे पहले तो हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि 10 हमारे पास क्या है, डिवाइज़र। 201 हमारे पास क्या है, डिवाइडेंड। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, डिवाइज़र को अच्छे से चेक करेंगे, या फिर इसका हम टेबल लिख सकते हैं। अगर आप टेबल लिख लोगे तो आप अंदर वाले जो भी नंबर होगा उसको ईजिली डिवाइड कर सकते हो, इसलिए मैंने साइड पे एक टेबल लिख लिया 10 का। बेसिकली हमें चाहिए क्या, अब 201 तो 10 के टेबल में नहीं आ सकता, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले जो 2 नंबर हैं इनको ले लेंगे, पहले 2 नंबर्स को। ओके, तो हमने लिया। अब हम 10 के टेबल में देखेंगे कि 20 आता है कि नहीं। चलें चेक करते हैं। 10 1s are 10, 10 2s are 20। वेरी गुड, 10 2s are 20 आया है, तो हम
यहाँ पे लिख लेंगे, यानी 10 का टेबल आपने 2 तक काउंट किया तो हमारे पास क्या आया 20। अब 20 में से आप 20 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो 0 ही आंसर आता है, या फिर आप इस तरह कर सकते हो 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, और जो नंबर हमारे पास बच गया है जो डिवाइड नहीं हो सकता 10 पे वो है 1। ये हमारे पास क्या आ जाएगा रिमाइंडर, क्या आ जाएगा रिमाइंडर। और जो 2 हमारे पास ऊपर आया है उसको हम क्या कहेंगे क्वोशंट, उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स क्वोशंट। आपको क्लियर हुआ? बहुत इजी है। इसी तरह आपने बुक का पेज नंबर 95 और 96 करना है, सेम इसी मेथड से हैं और बहुत इजी हैं। इसके अलावा आपने बुक का पेज नंबर 84, 92 और 93 भी इसी मेथड से करने हैं। पेज नंबर 92, 93 पे आपको सिर्फ ये बताना है कि डिवाइज़र कौन सा है, क्वेश्चन कौन सा है और डिवाइडेंड कौन सा है, और बाकी बुक के पेज नंबर 95 और 96 पे आपने सिर्फ डिवीजन के क्वेश्चंस में क्वोशंट रिमाइंडर को ही बताना है। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। और बुक का पेज नंबर 95 और 96 आप लोग घर में करेंगे एज अ होमवर्क और अपनी नोटबुक्स पे करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करने जा रहे हैं बुक का पेज नंबर 97 पे, जहाँ पे हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। इनको हमने अच्छे से रीड आउट करना है और इसके की पॉइंट्स निकालने हैं। जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के लेक्चर्स में आपको बताया था कि किस तरह हम स्टेटमेंट से उसके की पॉइंट निकाल के उसको सॉल्व करते हैं। सो इसमें भी इसी तरह का काम होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे कितनी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, ऑलमोस्ट 8 हैं। इनमें से मैं कोई सी एक सेलेक्ट करने जा रही हूँ और आपको समझाने जा रही हूँ। यू विल बी डेफिनेटली एबल टू सॉल्व ऑल दीज वर्ड प्रॉब्लम्स। सो द फर्स्ट वन इज़ आई चूज सेकेंड। सो रीड करते हैं। देयर आर 34 चॉकलेट्स इन अ पैकेट। पैकेट के अंदर 34 चॉकलेट्स हैं। सीमा वांट्स टू ईट इक्वल अमाउंट इन 5 डेज़। एक्चुअली सीमा जो है इन सारी चॉकलेट्स को 5 डेज़ के अंदर, यही अमाउंट जो है 5 डेज़ के अंदर जो है वो खाना चाहती है। हाउ मैनी चॉकलेट्स विल शी ईट डेली। तो वो कितनी चॉकलेट्स जो है एक दिन में खाएगी। टोटल चॉकलेट्स बेटा हमारे पास कितनी थी 34 और डेज़ हमारे पास कितने थे 5। अब वो कह रही है कि वो एक दिन में डेली यानी हर रोज़ वो कितनी चॉकलेट्स खाएगी। और आगे हमारे पास क्वेश्चन उसने पूछा है हाउ मैनी विल बी लेफ्ट ओवर। और अगर वो 5 दिन में 34 चॉकलेट्स खाती है तो अगर वो 5 दिन में 34 चॉकलेट्स में से कोई एक चॉकलेट बच जाती है तो वो भी आपने बतानी है कि कितनी बच गई हैं। अब हम इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहले मैंने की पॉइंट्स निकाले, चॉकलेट्स, डेज, डेली, लेफ्ट ओवर। सो अब हम इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए अपनी स्टेटमेंट बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस तरह वर्ड प्रॉब्लम्स को अरेंज किया है, अपनी स्टेटमेंट्स मैंने बनाई हैं। सबसे पहले हमारा जो की पॉइंट था वो चॉकलेट था। अगर आप लोग देखें चॉकलेट, तो मैंने इसको इस तरह बनाया है नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स। नेक्स्ट हमारे पास डेज़ है तो हमने इसकी स्टेटमेंट को इस तरह बनाया है नंबर ऑफ़ डेज़। और नेक्स्ट हमारे पास था चॉकलेट विल शी ईट डेली, वो हमने फाइंड आउट करना है। और चॉकलेट विल बी लेफ्ट ओवर, वो हमने फाइंड आउट करना है। अब चॉकलेट विल शी ईट डेली, इसका मतलब यहाँ से ये समझ आ रही है कि अगर वो हर रोज़ चॉकलेट्स को खाती है तो कितनी चॉकलेट्स एक दिन में खाएगी। तो ये क्लियरली आपको पता चल रहा है कि इनको हम डिवाइड करेंगे। सो मैंने इस तरह इसको अरेंज किया। 5√34, जो नंबर हमारे पास बड़ा है सबसे पहले है उसको स्क्वायर रूट में, और जो हमारे पास डेज़ है हम उस पे इसको डिवाइड करेंगे। अब सबसे बेस्ट तरीका ये है बेटा, ये हमारे पास डिवाइज़र है। मैं दोबारा आपको इसीलिए बार बार समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाए। डिवाइडेंट मुझे 5 का टेबल जो है वो बहुत इजी होता है, लेकिन आप लोग इस तरह किया करें, जब भी आप क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं तो एक साइड पे जो भी आपको जो डिवाइज़र दिया गया होता है आप लोग एक साइड पे उसको लिख लिया करो। जैसे कि मैंने लिखा है 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15 एंड सो ऑन। अब मैं चेक करूँगी कि मेरे पास 5 के टेबल में 34 आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो लेट्स सी।
5 6 मेरे पास 30 आ रहा है। अगर मैं 5 7 करती हूँ तो वो 35 हो जाएगा, जो कि 34 से बड़ा है। तो मुझे 35 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 30 चाहिए। तो हम लिख लेंगे 5 6 30। 4 में से आप 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 ही आएगा। 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास चॉकलेट्स कितनी बच गई हैं? 4। तो हम लिखेंगे चॉकलेट्स विल बी लेफ्ट ओवर, यानी ये चॉकलेट्स बच गई हैं जो है सीमा ने खाई थी, और ये चॉकलेट्स हैं जो वो एक दिन में एक खा रही है, 5 दिनों में एक दिन में जो वो खा रही है। सीमा ने एक दिन में 6 चॉकलेट्स खाई हैं। चॉकलेट्स हम लिखेंगे चॉकलेट्स विल शी ईट डेली, यानी इससे ये आपको क्लियरली वेरीफाई हुआ है कि सीमा जो है एक चॉकलेट एक दिन में 6 चॉकलेट्स खाती है। और टोटल चॉकलेट्स हमारे पास याद है कितनी थी? 34। वेरी गुड। और 34 चॉकलेट्स थी, जिसमें से उसने 5 दिनों में 6 चॉकलेट्स जो है एक दिन में खाई, और हमारे पास 4 चॉकलेट्स बच गई। होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बाकी भी वर्ड प्रॉब्लम्स को देख सकते हो। आप इसके की पॉइंट्स निकाल लें। गोल्फ बॉल, पैक्स, या फिर आप पैकेट लिख सकते हो। पैकेट्स डज ही मेक्स, हाउ मैनी गोल्फ आर लेफ्ट ओवर। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, आप बहुत अच्छे से बना सकते हो। नंबर ऑफ गोल्फ बॉल आप लिखोगे, नंबर ऑफ पैकेट्स लिखोगे। नंबर ऑफ गोल्फ बॉल इज इक्वल्स टू 46, नंबर ऑफ पैकेट्स इज इक्वल्स टू 8। थर्ड वर्ड प्रॉब्लम होगी पैकेट्स डज ही मेक, और नेक्स्ट आपके पास होगी गोल्फ बॉल आर लेफ्ट ओवर, यानी ये भी डिवीजन का क्वेश्चन है, ये भी डिवीजन का क्वेश्चन है, और ये भी हमारे पास डिवीजन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी आप देख सकते हो 5 चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो नंबर ऑफ रुपीज़ इज इक्वल्स टू 550, और आप लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है? टोटल कॉस्ट ईच चाइल्ड पे। तो आप इसको, ये भी क्वेश्चन हमारे पास डिवीजन का है। नेक्स्ट आप लॉज देख सकते हो, वेलफेयर स्कूल्स, लेफ्ट ओवर। इस तरह आप लोग करके सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये भी डिवीजन का है। नेक्स्ट भी हमारे पास क्वेश्चन डिवीजन का है, जिसमें हमारे पास टिकट्स हैं, और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको देख सकते हो। हमारे पास एक और की पॉइंट है, नंबर ऑफ फ्रेंड्स इज इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ टिकट्स इज इक्वल्स टू 640, और टिकट्स वर सोल्ड बाय ईच ऑफ देम। तो आप लोग क्या करोगे? 640 को डिवाइड करोगे 3 पे, तो इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नंबर ऑफ बर्ड्स 8 हैं आपके पास, और आप लोग देखोगे केजीज आपके पास कितनी हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 की वर्ड प्रॉब्लम में पहली वर्ड प्रॉब्लम होगी नंबर ऑफ केजीज इज इक्वल्स टू 8, और नंबर ऑफ बर्ड्स इज इक्वल्स टू 296। इस तरह आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। हाफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एट द स्कूल पिकनिक आर गर्ल्स इफ़ देयर आर 152 चिल्ड्रन एट द पिकनिक ऑल टुगेदर, यानी आप लोगों ने देखना है कि 152 आपके पास क्या है? चिल्ड्रन है, और आपने देखना है कि इन चिल्ड्रंस का हाफ जो है वो हमारे पास क्या है? गर्ल्स हैं। अगर आप इस वर्ड प्रॉब्लम का हाफ करेंगे 152 चिल्ड्रंस का, तो आपके पास कितनी गर्ल्स आएंगी? 76। डेफिनेटली आपने इन सारे क्वेश्चंस को इसी तरह तो सॉल्व करना है। सो होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपने अच्छे से इन पे फोकस करना है और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ सके। गुड लक। अल्लाह हाफिज़।